हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपसे बात करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस चैप्टर 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आइए अब हम समय को यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बात करेंगे, समझाएंगे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यहाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स। CNG और LPG के क्या फ़ायदे हैं। Advantage of CNG and LPG fuels are follows. CNG and LPG can be transported easily through pipelines. CNG और LPG को हम पाइपलाइन के ज़रिए कहीं पर भी इधर से उधर ले जाया जा सकता है। CNG एंड LPG बर्न इजीली, ये बहुत ही आसानी से जलती हैं। थर्ड, CNG एंड LPG आर क्लीन फ्यूल्स, ये बहुत ही साफ़ सुथरे फ्यूल होते हैं। क्लीन फ्यूल्स का मीन्स दे डोंट रिलीज स्मोक वैन बर्न्ड, जब वो जलाए जाते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई धुआं नहीं निकलता है। फोर्थ, CNG एंड LPG गिव ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न्ड, जब CNG और LPG को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी निकलती है। तो इस तरीके से ये दोनों ही फ्यूल हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, लाभदायक हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। रोड, सड़कें के जो सतह बनाने के लिए कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, बिटुमिन इज़ यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। जो बिटुमिन है वो सरफेसिंग ऑफ रोड के लिए काम में लिया जाता है। क्वेश्चन 3 की बात कर रहे हैं, डिस्क्राइब द हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड एंड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। जो मृत वनस्पति हैं उनसे कोयला कैसे बनता है। व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। डेंस फॉरेस्ट गोट बरीड अंडर द सोइल ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस। जो पेड़ पौधे जंगल में नष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं एक उम्र दराज होने के बाद, तो वो मिट्टी में एक नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए दब जाते हैं। मोर एंड मोर सोइल गोट डिपॉजिट ओवर देम, और उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी धीरे धीरे डिपॉजिट जमाव होता रहता है। एंड दे गोट कंप्रेस्ड मोर, और वो इस तरीके से ज़्यादा उन दबते चले जाते हैं। दिस लीड दैम टू गेट एक्सपोज टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इस तरीके से उनको बहुत अधिक तापमान और दाब के अंतर्गत उनको रहना होता है। दे स्लोली गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल, और वो धीरे धीरे कोयले में तब्दील हो जाते हैं। अंडर दीज एक्सट्रीम कंडीशन, इन विशेष परिस्थितियों में। द होल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, और ये जो पूरा प्रोसेस है कोयला बनने का, फ्रॉम डेड वेजिटेशन, मृत वनस्पति से, उसे हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। तो ये हमने देखा कि कोयला कैसे बनता है। हम इजी वर्ड्स में इसको यह भी कह सकते हैं, मिलियंस ईयर अगो डेड प्लांट्स एंड एनिमल बर्ड इनटू द सॉइल एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दे कन्वर्ट इनटू coal and petroleum. Now we comes on question 4, fill in the blanks. Fossils fuel कौन से हैं। सॉल्यूशन है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बी, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से अलग अलग चीज़ों को अलग करना क्या कहलाता है, रिफाइनिंग। एंड सी, लीस्ट
पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल्स, सबसे कम प्रदूषण करने वाला फ्यूल कौन सा है व्हीकल्स में? तो वो है CNG, जिसका पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। टिक ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉसिल्स फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। फॉसिल्स फ्यूल को लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है क्या? तो ये बात गलत है, इसलिए आएगा इसका फॉल्स। सेकंड, CNG इज़ मोर पोल्यूटिंग फ्यूल दैन पेट्रोल। CNG ज़्यादा प्रदूषक है पेट्रोलियम से, तो यह बात भी गलत है, इसलिए इसका आंसर भी आपको फॉल्स देना है। C, कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक लगभग शुद्ध रूप होता है कार्बन का, तो ये बात सही है या गलत? तो यह बात बिल्कुल सही है। आंसर ट्रू। कोल तार इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। कोल तार जो है वो बहुत सारे सब्सटेंस का एक मिश्रण होता है, तो यहाँ पे ये बात सही है या गलत है बताइए। और यहाँ पर यह बात सही है, कोल तार बहुत सारी सब्सटेंस का एक मिक्सचर होता है। कैरोसिन इज़ नॉट ए फॉसिल्स फ्यूल। कैरोसिन एक फॉसिल फ्यूल नहीं है, क्या यह बात सही है या गलत? तो यहाँ यह बात फॉल्स, ये कैरोसिन एक फॉसिल्स फ्यूल नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन 6 की बात कर रहे हैं। एक्सप्लेन वाई फॉसिल्स फ्यूल आर एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसिल्स फ्यूल को एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों कहा गया है? आंसर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर। डेड वेजिटेशन एंड एनिमल that get buried into the soil in deep required high temperature and pressure for the formation of fossils fuel. fossils fuel को बनाने के लिए लाखों साल लग जाते हैं, जब डेड वेजिटेशन और एनिमल्स मिट्टी में हाई टेम्परेचर और प्रेशर में दबे रहते हैं, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन द लेबोरेटरी, और इनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। दस, इसलिए फॉसिल्स आर लिमिटेड। जीवाश्म जो हैं वो बहुत ही सीमित हैं, इसलिए इनका जो यूज़ है फॉसिल्स फ्यूल का वो रैपिड रेट के ऊपर अगर हम करेंगे, रैपिड मीन्स तेज़ी से अगर हम यूज़ करेंगे तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, वो एग्जिस्टेशन की ओर आ जाएंगे, उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 7, यूजेस ऑफ कॉक। कॉक के क्या क्या यूज़ हैं? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले डिस्क्राइब करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉक। कॉक इज़ टफ। कॉक बहुत ही सख्त होती है। कॉक इज़ पोरस, ये छिद्रित होती है। कॉक इज़ ब्लैक इन कलर, और कॉक रंग में काली होती है। इसके यूजेस की बात करते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील के उत्पादन में। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो धातु हैं उनके शोधन में, उनके निष्कासन में। एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहते हैं जो ऑक्सीडेशन ना होने दे, रिड्यूसिंग एजेंट। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के प्रोसेस को, के बनने के प्रोसेस को बताइए। देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बच्चों,
डेड ऑर्गेनिजम्स दैट गोट बरिड इन द सी, जो मरे हुए जीव समुद्र में दफन हो जाते हैं, दब जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों साल से, गोट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड, और उनके ऊपर मिट्टी एंड क्ले की परत चढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, ड्यू टू लैक ऑफ एयर, हवा की कमी होने से, हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान होने से, एंड हाई प्रेशर, और उच्च दाब होने से। दीज डेड ऑर्गेनिजम्स गॉट ट्रांसफॉर्म्ड, और ये बदल जाते हैं इनटू पेट्रोलियम उत्पाद में, एंड नेचुरल गैस, और प्राकृतिक गैस। तो इस तरीके से समुद्री जीवों के समुद्र में लाखों करोड़ों साल से दबते रहने से, जो हाई टेम्परेचर प्रेशर से उनका कन्वर्जन होना ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बनना होता है। अब यहाँ एक टेबल दिखा रखी है जिसमें आपको पता लगेगा कि कितना और किस रफ्तार से इनके अंदर पावर शॉर्टेज इंडिया में किस तरीके से ग्राफ के रूप में दिखा रखा है कि शॉर्टेज कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पावर सप्लाई कम हो रही है। तो बच्चों, आपको क्लियर होंगे, ये हो गए होंगे कोल एंड पेट्रोलियम जो चैप्टर 5 है उसके जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस जो अवेलेबल हैं नेट पर, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं हिंदी और इंग्लिश में। आप अपनी बुक के पीछे जो एक्सरसाइज है उसको भी पढ़ें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप कमेंट्स में लिखें, आप मुझे व्हाट्सएप करें, आपके क्वेश्चंस का समाधान किया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।